जैसा कि रीट के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो मैं ये एक नई श्रृंखला में कुछ मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे और मैं वो लेके आया। आरबीएससी की पुस्तक से है और एक दो प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तक से भी है इनमें से। तो पहला प्रश्न है, टाई की गांठ बांधना किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखते हैं? यानी टाई की गांठ बांधना व्यक्ति किस सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं? तो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार, कोहलर के सिद्धांत के अनुसार, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी टाई गांठ बांधना सीखता है तो वह सिद्धांत किसका दिया हुआ है या किसके सिद्धांत के अनुसार है। तो आप बताइएगा। अगर आपने सोच लिया है आपका आंसर तो आप बता सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसका उत्तर है कोहलर। किसके सिद्धांत के अनुसार? कोहलर के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन ग्रहण संबंधी समस्या है एडीएचडी, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, बुलिमिया। यानी भोजन ग्रहण संबंधी जो प्रवृत्ति है ना, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या है, वो क्या कहलाती है? यहाँ पर कौन सी समस्या है? वो भोजन ग्रहण संबंधी प्रवृत्ति है या जो इससे जुड़ी समस्या है वो क्या कहलाती है? एडीएचडी कहलाती है, डिस्ग्राफिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है, बुलिमिया कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि क्या कहलाती है? बुलिमिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? बुलिमिया कहलाती है। यानी जब कोई भोजन ग्रहण करता है, अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेता है, तो उससे जुड़ी समस्या होती है, वो बुलिमिया कहलाती है। किस सिद्धांत को प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं? किस सिद्धांत को प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं? किस सिद्धांत को प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं? तो आपको यह सोच के बताना है किस सिद्धांत को प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं। तो तलरूप के सिद्धांत को कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत को कहते हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत को कहते हैं, सूझ अधिगम सिद्धांत को कहते हैं। ये बी नंबर ऑप्शन है वो गलत बन गया है। ये तीन ही देख लीजिए आप। तलरूप सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत को किसको कहते हैं? इन तीन में से बताना है आपको। तो आप बताइएगा तीन में से क्या है। तो आपने सोच लिया होगा अपना उत्तर। आप अपना आंसर सोच के बता सकते हैं। इससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी में कैसी तैयारी चल रही है। कुछ क्वेश्चन मेरे को लगे कि अच्छा है, बता देते हैं, सभी को शेयर कर देते हैं। तो एक यही माध्यम लगा मेरे को शेयर करने का, तो मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। 5-7 क्वेश्चन बने थे मेरे से, ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाया मैं अभी। तो इसका उत्तर है सी, यानी चिन्ह अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह अधिगम सिद्धांत को ही प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो आप अपना उत्तर लिख करके बताएंगे कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया था। अगला, प्रशिक्षण अधिगम सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्न में से नहीं है। यानी प्रशिक्षण अधिगम सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्न में से नहीं है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रशिक्षण सिद्धांत है, प्रशिक्षण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बांडुरा ने। किसने दिया था? बांडुरा ने। तो इसका अभी भी आपको याद नहीं है तो आप सोच लीजिएगा कि प्रशिक्षण अधिगम सिद्धांत बांडुरा के सिद्धांत को ही कहते हैं। उसने क्या दिए थे? 4 तत्व दिए थे। कौन कौन से हैं? इनमें से कौन सा नहीं है? तो अवधान नहीं है, समर्थि नहीं है, अनुकरण नहीं है, या फिर विवेदन नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर है डी। इसका उत्तर है डी, विवेदन नहीं है। तो उन्हें कौन से 4 तत्व दिए थे मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक दिया था उन्होंने अवधान, दूसरा दिया था समर्थि, तीसरा अनुकरण और चौथा अभिप्रेरणा। तो अभिविवेदन की जगह जो आएगा वो कौन सा है? अभिप्रेरणा। तो बांडुरा ने 4 तत्व दिए थे अपने सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के तहत। उसमें से यहाँ पर अभिप्रेरणा आएगा। क्या आएगा? अभिप्रेरणा। क्या आएगा भाई? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आएगा। नेक्स्ट, 5वां,
कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है, या संज्ञानात्मक सिद्धांत है? कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है या कहलाता है? तो आपको बताना है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आरबीएससी की पुस्तक पढ़ रहा था, वहाँ से ये लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? इसका उत्तर होगा, आप बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ये सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम। कौन सा सिद्धांत है? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, या फिर आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, आपको ये भी बताना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। धीरे धीरे अगली सीरीज में इंग्लिश की भी लेके आया हूँ साथ में, और 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं प्रश्न उत्तरों के, इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो। तो ये भी मुझे लगे कि 5-7 क्वेश्चन मेरे नज़र में थे और मैंने लिखे और आपके लिए पेश कर दिए हैं। तो आगे भी मैं ऐसे कोई इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जिस भी विषय में मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे कि आपको बता दें, और हो सकता है इनमें से कोई आपके रीट में आ जाए, तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो होने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो आपकी मर्ज़ी है। आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका क्या मिले, फ़ायदा मिल सके। तो आप सभी का धन्यवाद।